हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में स्टडी किया कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या क्या गुणधर्म है, उसका क्या क्या लाक्षणिकता है। ठीक है। अभी बच्चों अभी हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 1.26 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से अभी आपको कहा गया है कि अभी आपके सामने 5 आकृति दिए गए हैं और आपको बताना है कि भाई पांचों आकृति में से किसका विद्युत क्षेत्र रेखा सही बनाया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही बनाया गया है। तो जरा सा देखते हैं 1.26 का भाई पहला वाला, ये रहा आपका पहला ऑप्शन ए। ये आपका सुवाहक है, कंडक्टर है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या ये सही दिखाया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है सही नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया गया है? कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होना चाहिए, वो भाई वो सतह के ऊपर लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ कि नहीं? परपेंडिकुलर मतलब कि लंब होना चाहिए। हाँ कि नहीं? तो ये देख सकते हैं कि ये जो अभी आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ये इसके ऊपर लंब नहीं है। तो लंब नहीं है तो फिर क्या होगा कि भाई अब ये यहाँ पर से अभी आपका ये डायग्राम सही नहीं हुआ। देखिए बच्चों अभी आपको ना क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन विद्युत भार में से निकलेगा और ऋण विद्युत भार तक जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को भाई कट नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को भाई क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। और अभी हमें क्या समझना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो कभी भी बंद गाला यानी कि वह क्लोज कर वो नहीं बनाता है। तो पहले वाला में क्या था कि विद्युत क्षेत्र जो है ये जो लाइन जो है वो सतह के ऊपर वो भाई वो लंब नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अभी आपका आंसर सही नहीं होगा। चलिए बच्चों अभी हम लोग जरा सा बी वाले पर आते हैं। बी वाले पर आप देख रहे हो कि जैसे कि ये पहले वाला धन विद्युत भार है, फिर ऋण विद्युत भार है, फिर धन विद्युत भार है, फिर धन विद्युत भार है, फिर धन विद्युत भार दिया गया है। तो देखिएगा तो ये वाला जो धन विद्युत भार है यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकला और ये वाला ऋण विद्युत भार है, देख रहे हैं आप इसके नज़दीक आ रहा है। देखिए फिर क्या होता है, तो देखिए ये वाला देखिए यहाँ तक आपका ये आंसर सही है, यहाँ पर से ये बाहर निकला और ये ऋण तक आया। ठीक है। फिर क्या होता है कि ये वाला ऋण अब ये वाला धन है, तो ऋण से देख पा रहे हैं फिर से अब ये बाहर निकल रहा है और ये धन तक आ रहा है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये जो अभी आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो कभी भी ऋण से बाहर नहीं निकलता, ये ऋण की तरफ आता है। ये अगर ये वाला तीर का निशान अगर ये उल्टे दिशा में अगर ये होता तो फिर अभी आपका आंसर सही होता। ठीक है। तो ये तो भाई ये यहाँ से भी बाहर निकल के और धन विद्युत भार तक आ रहा है, तो ये अभी आपका गलत हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए धन विद्युत भार में से बाहर निकल रहा है और ये देख रहे हैं ये भी धन है, तो ये धन विद्युत भार तक आ रहा है, धन में से बाहर निकला और धन तक आया। ये चीज़ सही नहीं है धन से, ओके ना। देखिए ये धन से विद्युत भार बाहर तो निकल सकता है लेकिन ये धन तक ये नहीं आ सकता, यहाँ से भी इसको बाहर निकलना था, तो फिर अब ये सही नहीं हुआ। ठीक है। तो ए भी आपका सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा धन से बाहर निकलेगा और ऋण के अंदर में जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर ये अभी ऐसा ये नहीं हो रहा है। तो बी वाला भी आपका गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। अभी हम जरा सा बात करते हैं सी वाले की। देखिएगा सी वाले में क्या दिया गया है, तो जैसे कि भाई दो अभी आपका मतलब कि दो आपका धन विद्युत भार दिया गया। यहाँ पर से देख सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है। तो ये आपका बच्चों डायग्राम भाई बिल्कुल सही है। ठीक है। सी वाला का आंसर सही है। क्यों बच्चों? क्योंकि भाई आप देख सकते होंगे कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को भाई टच नहीं कर रहा है। दोनों देखिए भाई तो धन से भाई बाहर निकला है ना, और एक सब एक दूसरे के ऊपर भाई ना बल लगा, मतलब देखिए ये जो है था ना ये इस तरीके से, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है। ठीक है। तो ये वाला सी वाला डायग्राम बच्चों आपका सही है। ठीक है। चलिए भाई सी के बाद में अभी हम लोग जरा सा आएंगे क्वेश्चन नंबर डी पर। क्या ये डी वाला क्या आपका ये वाला सही है? देखिए तो आप देख सकते हैं तीनों भाई धन विद्युत भार दिया हुआ है, और देख सकते हैं कि इसमें से जैसे कि ये बाहर निकला, इस वाले धन में से जैसे कि भाई बाहर निकला, और इस वाले धन विद्युत भार का भी अंदर में जा रहा है, इस वाले धन से भी बाहर निकला और इसमें से अंदर जा रहा है। तो एक ये बच्चों गलत है। और दूसरा क्या है, ये दोनों को दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को भाई कट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को भाई अब ये क्रॉस कर रहा है, तो ये चीज़ भाई फिर अभी आपका सही नहीं है, ये अभी आपका गलत हो गया। ठीक है बच्चों। क्यों? एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकता, लेकिन ये भाई यहाँ पर से कट कर रहा है।
ठीक है बच्चों। दूसरा, प्लस से बाहर निकला प्लस की तरफ गया, प्लस से बाहर निकला प्लस की तरफ गया, ठीक है। तो डी वाला भी आपका गलत हो गया। चलिए बच्चों बात करते हैं ई वाले की। तो आप देख सकते हो कि ई इसमें से भी कुछ वह विद्युत क्षेत्र रेखा जो वह बाहर जो निकल रहा है उस सतह के ऊपर वो वह लंब नहीं है, ठीक है बच्चों। ये भी कुछ वह बाहर निकला और ये लंब नहीं है, ठीक है। ये आपका धन है और ये आपका ऋण है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों अभी आपका लंब नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो एक टाइप का वह क्लोज कर यानी कि वह बंद गाला बना रही है। देखिए एक ये टाइप का क्लोज कर्व बना रही है, जो कि शक्य नहीं है, जो कि वह पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ई भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा वो तो आपका भाई लंब नहीं है, दूसरा ये कि आपका भाई क्लोज कर्व बना रहा है, बंद गाला बना रहा है, इसके लिए ये आपका सही नहीं होगा। डी वाला भी आपका गलत है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है और प्लस से निकला प्लस तक गया, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक बेटा पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के टॉपिक अभी हम बच्चों यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है।